हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर्स के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। आरपी लिमिटेड फॉरफिटेड 1500 शेयर्स ऑफ रहीम ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या समझ में आया हमें कि यहाँ पर एक फेस वैल्यू जो दे रखी है हमें ₹10 की, इसके ऊपर ₹3 का प्रीमियम कंपनी ने चार्ज किया है बेटा, जिसमें रहीम एक हमारा इन्वेस्टर रहा होगा जिसके 1500 शेयर थे, जिसको हमने फॉरफिट किया है बेटा। क्यों फॉरफिट किया है? क्योंकि उसने अलॉटमेंट ऑन फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। रहीम हैज अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं तो रहीम के पास जो अलॉटेड शेयर थे वो तो 1500 थे, लेकिन उसने 3000 शेयर्स के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई किया था शुरू में। यही बोल रहा है हमारा क्वेश्चन। ऑन दीज शेयर्स अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोस। अब देखिए अमाउंट कैसे लेना था इसमें। एप्लीकेशन पर ₹3 आने थे हमारे पास। अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 है, तो ₹2 प्लस ₹3 का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल पर हमें ₹3 और फाइनल कॉल पर बाकी का जो बैलेंस बच गया, तो बैलेंस कितना बच गया यहाँ पर ₹10 में से 33628 हम लोग ले चुके हैं, यानी ₹2 हमारा नॉट कॉल्ड है। इसे हमारा बैलेंस बोल दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड अप। तो यहाँ पर हमें बोला है कि अभी तक हमने फाइनल कॉल नहीं की। ये हमने नोट कर लिया कि ये नॉट कॉल्ड है हमारी। 1000 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर री इशूड। तो अब ये जो हमने फॉरफिट कितना किए बेटा, हमने फॉरफिटेड थे हमारे पास 1500 शेयर्स, जो रहीम के शेयर्स थे वो हमने फॉरफिट किए होंगे, जिसमें से 1000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया बेटा, री इशूड। तो री इशूड है हमारे 1000 शेयर्स, यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है। इसके बाद ये बता रहा जाए कि ये जो शेयर्स हमने री इशू किए हैं फॉर 8500 एज फुली पेड अप। तो यहाँ पर हमने इसको कितने पे किया है, फॉर ₹8500, 8500, और इसमें भी फुली पेड अप है। यानी फुली पेड अप का मतलब आपको अच्छे से मालूम है कि आपने पूरे के पूरे ₹10 का शेयर माना है ये। इसके बाद रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ आरपी लिमिटेड। अब हमें यहाँ पर एक एंट्री करनी है इसके फॉरफीचर और रेशियो से रिलेटेड। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझते हैं और फिर इसकी हम लोग एंट्री भी करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास दो बातें बोली गई हैं रहीम के शेयर्स को लेकर के, जिसके शेयर्स को हमें फॉरफिट करना है, कि रहीम ने 3000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा और हमने उसको 1500 शेयर्स ही अलॉट किए, यानी यहां पर कहीं ना कहीं प्रो राटा पर अलॉटमेंट हुआ है। तो क्योंकि रहीम ने जब अप्लाई किया था तो 3000 शेयर्स के पैसे हमें भेजे होंगे एप्लीकेशन पर। ये एप्लीकेशन पर आप कितना पैसा ले रहे हो बेटा, ₹3। अलॉटमेंट पर आप 2 + 3 ले रहे हो। फर्स्ट कॉल पर आपने ये लिया और फाइनल कॉल हमारी नॉट कॉल्ड है अभी ₹2 की, राइट। तो अब देखो, अब हमें पहले ये वर्किंग करनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन से पैसे कब कब नहीं आए। आपको हर क्वेश्चन में ये निकालना है बेटा। हमें मेजरली यहाँ पर जो वर्किंग करनी पड़ेगी वो ये देखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर के हमारे पास कितने पैसे आए उस पर्टिकुलर पर्सन के जिसके हम लोग शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, और कितने पैसे ऐसे हैं जो हमने मांगे थे नहीं आए, यानी कॉल जनरेटर कितना। हमें सबसे पहले ये वर्किंग करनी है, और इस वर्किंग को करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम लोग ये समझ लें कि अप्लाई और अलॉटेड में क्या डिफरेंस है। अप्लाई का मतलब है कि रहीम चाहता था कि 3000 शेयर्स को मिले और उसी के हिसाब से उसने एप्लीकेशंस भेजी थी। एप्लीकेशन के टाइम पर उसने ₹3 भेजे थे, कितने शेयर्स के लिए, 3000 शेयर्स के लिए। हमने उसको कितने अलॉट किए, 1500 शेयर्स। तो अब हमें इसकी एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। देखो इसकी वर्किंग को समझना बेटा, बहुत ध्यान से इस वर्किंग को समझना, क्योंकि आगे जाकर के हर क्वेश्चन में आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इन शेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन पर हमारे को कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मेरे पास 3000 शेयर्स थे बेटा। 3000 शेयर्स के ₹3 हमें रिसीव हुए एप्लीकेशन, क्योंकि रहीम ने जब अप्लाई किया था वो 3000 शेयर्स के लिए किया था, तो इसलिए 3000 × 3 करा, तो कुल मिलाकर के मेरे पास ₹9000 रिसीव हो गए रहीम की तरफ से। हमने इसको जो शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशूड अमाउंट,
हमने कितने अमाउंट के इसको शेयर्स इशू किए हैं बेटा? हमने इसको 1500 शेयर्स ही इशू किए हैं और 3 रुपीज़ के हिसाब से हमने जो इसको अमाउंट दिया वो 4500 के अमाउंट का शेयर्स इशू किया बेटा। इसका मतलब अब मेरे पास इसके कुछ एक्सेस मनी आई हुई है, ज़्यादा पैसे आ गए इसका मतलब। तो एक्सेस अमाउंट हमारे पास कितना है बेटा? 9000 आया था, जिसमें से हमने सिर्फ 4500 के ही शेयर्स दिए, तो हमारे पास जो एक्सेस अमाउंट है वो 4500 रुपीज़ का हो गया। ये हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया हुआ है। अब हम इस एक्स्ट्रा अमाउंट का क्या करेंगे? देखो, उसने हमें बोला मुझे 9000 के शेयर दे दो, ये लो 9000 पे, उसने 9000 पे भेज दिए। हमने बोला 9000 नहीं दे सकते, हम आपको 45,000 रुपीज़ के ही शेयर्स देंगे, 4500 रुपीज़ के ही शेयर्स देंगे। तो अब आपके पास जो उसके 9000 आए थे उसमें से आपने सिर्फ 4500 के शेयर दिए, बाकी के जो 4500 रुपीज़ आपके पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं जिसके आपने उसको शेयर इशू नहीं किए। अब इस अमाउंट का हम क्या करते हैं बेटा? हम इस अमाउंट को अभी वापस नहीं कर रहे, हम उसको बोल रहे हैं कि ठीक है, अब आपने जब अलॉटमेंट की कॉल देनी होगी हम तब इस अमाउंट को आपके एडजस्ट कर लेंगे। आई बात समझ में? तो जब हम लोग अलॉटमेंट का इनसे पैसा मांगेंगे तब हम उसको यहां पर ये एडजस्ट कर लेंगे, तो ये पैसा पूरा हो जाएगा, हमें वापस भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर चलो, अब अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो क्या होगा? अब मैंने यहां पर अलॉटमेंट को पहले ड्यू किया। अब आप बताओ मुझे, अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो कितने शेयर्स पर होगा बेटा? उतने ही शेयर्स पर होगा ना जितने आपने अप्लाई किए थे। 1500 शेयर्स आपने अप्लाई किए हुए, तो 1500 शेयर्स पर आपने उससे कितने रुपए मांगे बेटा? 2 रुपीज़ फेस वैल्यू प्लस 3 रुपीज़ प्रीमियम, यानी 5 रुपीज़ मांगे। यानी आपने उससे 5 रुपीज़ मांगे। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1500 शेयर्स के हमने इससे 5 रुपीज़ मांगे इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, इंक्लूडिंग प्रीमियम हम लोग बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके पास कितना पैसा आना चाहिए था? हमने कितना अमाउंट उस पर ड्यू किया बेटा? तो हमने उस पर 7500 रुपीज़ ड्यू कर दिया बेटा। 7500 रुपीज़ हमने इस पर ड्यू कर दिया। अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पर देखें तो ये जो 7500 रुपीज़ है ये कैसे ड्यू हुआ? अगर मैं इसको थोड़ा सा और फर्दर ब्रेक करूं तो मेरे पास यहाँ पर एक तो पैसा आना था शेयर्स का और एक पैसा आना था बेटा प्रीमियम का। तो इसमें से मेरे पास शेयर्स के कितने पैसे हैं? मुझे 1500 में से 2 रुपये शेयर के मिलने थे, यानी 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ तो मेरी फेस वैल्यू के हिसाब से आने थे, प्लस प्रीमियम का आना चाहिए मेरे पास 3 रुपीज़, तो 15 इंटू 3 दैट इज 4500। इस तरह से तो आपने 7500 रुपीज़ मांगे। अब आप जब इससे पैसा मांग रहे हैं तो आपको उससे पहले क्या करना पड़ेगा? ये जो आपके पास इसका एक्सेस अमाउंट आया हुआ है बेटा उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं? हम लिख देते हैं कि एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड। अब कैसे एडजस्ट होगा बेटा? ये कैसे एडजस्ट होगा इसका अमाउंट? देखो याद रखना हमेशा, ये रूल याद रखना बेटा कि जब भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट होगा उस एक्सेस अमाउंट में से सबसे पहले जो फेस वैल्यू का पैसा होगा उसको कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर फेस वैल्यू कितनी है? 3000। तो ये 3000 रुपीज़ मेरे को अब इनसे नहीं लेने, मुझे इनसे ये पैसा नहीं मिलेगा, वो नहीं देगा मुझे, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने पैसे दे रखे हैं मुझे। बाकी का जो 1500 रुपीज़ बच गया, आउट ऑफ 4500 3000 रुपीज़ तो इस शेयर के पैसे हो गए मेरे पास। बाकी का 1500 रुपीज़ प्रीमियम का भी आ गया मेरे पास, तो वो भी कम हो गया। तो अब इससे मुझे कितना पैसा और आना चाहिए? अब इससे मुझे अब कितना पैसा और आना चाहिए? मुझे इससे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का भी 3000 रुपीज़ और आना चाहिए। आ रही है बात समझ में आपको? मैं दोबारा से समझा देता हूँ, देखो दोबारा से समझ लो बेटा। 7500 रुपीज़ हमने इस पर ड्यू किए, जिसमें से 3000 तो शेयर्स के थे, प्रीमियम के 4500 थे हमारे पास। क्योंकि 4500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, हमने उसी एक्स्ट्रा अमाउंट में से पहले तो शेयर के पैसे निकाल लिए 3000 रुपीज़। अब इसमें कितने बच गए 3000 निकालने के बाद? 1500। वो 1500 रुपीज़ मैंने प्रीमियम के 4500 में एडजस्ट कर दिए। लेकिन क्योंकि ये पूरा नहीं मिला मुझे पैसा, तो अभी भी मेरे को इससे कितना पैसा लेना है? मुझे इससे प्रीमियम का भी 3000 रुपीज़ और लेना है। मुझे इससे प्रीमियम का 3000 रुपीज़ अभी और लेना है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई हमें? इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो चलो अब देखते हैं कि उसने हमें कब पैसा दिया और कब पैसा नहीं दिया, एक बार उसको भी मार्क कर लेते हैं। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से देखूं तो यहाँ पर हमें बोला है कि हमने उसके शेयर्स को जो फॉरफिट किया था वो किया था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। यानी रहीम ने हमें इस अलॉटमेंट का पैसा भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, उसके बाद हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया था बेटा। तो इसका मतलब ये जो अलॉटमेंट पे अभी इसका 3000 रुपीज़ बच रहा था ये इसने हमें नहीं दिया, तो ये क्या हो गया बेटा? ये हमारे पास कॉल्स इन अरियर हो गया।
जो पैसा मेरे पास नहीं आता, मैं ड्यू कर चुका हूँ लेकिन मुझे नहीं मिला, तो वो मेरा कॉल्स इन अरियर अकाउंट में चला जाता है। तो ये 3000 रुपीज़ मैंने उससे कॉल्स इन अरियर में डाल दिए, यानी उसने डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसको 3000 रुपीज़ भेजना चाहिए था जो उसने नहीं भेजा। कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। तब तक हम लोगों ने इसको क्या कर दी बेटा, फर्स्ट कॉल भी ड्यू कर दी। अब हमने इसको फर्स्ट कॉल को ड्यू किया, राइट। अब फर्स्ट कॉल जब ड्यू करेंगे बेटा, तो फर्स्ट कॉल कितने की है, फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है, 1500 शेयर्स हैं इसके, तो 1500 शेयर्स इंटू 3 दैट इज 4500 रुपीज़। 4500 रुपीज़ मैंने इससे शेयर्स के मांग लिए बेटा। यहाँ पर ये भी पैसा मांग लिया मैंने। क्या इसका ये पैसा आया? देखो यहाँ पर इससे मुझे कुछ नहीं लेना था, यहाँ पर मेरे पास इसका पैसा आ चुका था। अब शेयर्स इसके पैसे हैं, लेकिन प्रीमियम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब क्या मुझे इसका फर्स्ट कॉल का पैसा मिला? तो नहीं मिला। तो इसका मतलब एक और कॉल्स इन अरियर में ऐड हो गया। तो अब मेरे पास ये फिर कॉल्स इन अरियर में ऐड होगा कितना, 4500। ये 4500 रुपीज़ भी मुझे नहीं मिला। तो यहाँ तक मैंने सारी वर्किंग कर ली बेटा। चलिए, अब आपको यहाँ पर इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि उस बंदे ने कितना पैसा दिया और कितना मुझे नहीं मिला। ठीक, ये हमने सारी वर्किंग यहाँ पर समझ ली। अब हमें इसकी जनरल एंट्रीज को देखना है पहले। चलो पहले इसकी जनरल एंट्रीज को समझते हैं। अब देखो, सबसे पहली एंट्री क्या हुई होगी, तो अब यहां पर अगर मैं इसकी फॉरफिट करूंगा शेयर्स को, तो शेयर्स को फॉरफिट करने की जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? आपको अच्छे से मालूम है कि जब भी हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो हम अपनी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, राइट। शेयर कैपिटल को डेबिट करा जाता है, तो हम लोग लिख देंगे यहां पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और कितने अमाउंट से शेयर कैपिटल को मुझे यहां पर डेबिट करना पड़ेगा बेटा? देखो, आपको मैंने बताया था कि जितना अमाउंट आप ऑलरेडी कैपिटल में डाल चुके हो इसके नाम पर, वो सारा का सारा पैसा रिवर्स हो जाएगा। तो हमने कितना पैसा कॉल कर लिया वही तो हमने डाला होगा बेटा। तो हमने यहां पर देखो कॉल कितना किया। हमें शेयर कैपिटल में किसको देखना होता है? सिर्फ फेस वैल्यू को। तो मैं यहां पर 8 रुपीज कॉल कर चुका हूं बेटा। फेस वैल्यू के 8 रुपीज कॉल कर चुका हूं, यानी इनको कॉल करने का मतलब है कि मैं इनके कैपिटल को 8 रुपीज से बढ़ा चुका हूं 1500 शेयर्स पर। तो बस अब मुझे वही वापस भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसको लिखूं तो 1500 इंटू 8 रुपीज, राइट। तो मुझे अब ये वापस करना है। तो इसका अमाउंट कितना बन गया बेटा? इसका अमाउंट बन गया 12,000 रुपीज। 12,000 रुपये मुझे अब वापस कैपिटल के डेबिट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये शेयर्स कैंसिल हो रहे हैं बेटा। अब इसके शेयर्स को हमने कैंसिल कर दिया और जो भी अमाउंट मुझे इसका मिला था वो मैंने क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो मैं एक लाइन छोड़ रहा हूं अभी। तो मैंने उसके अमाउंट को क्या कर दिया बेटा, टू शेयर फॉरफिटेड अमाउंट, फॉरफिटेड अकाउंट, 2 शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट में डाल दिया, जितना पैसा मेरे पास इसका रिसीव हुआ था। तो अब जरा ये देखना है मुझे कि मुझे कितना पैसा मिला था। उससे पहले हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर एक बार डिस्कशन जरूर करनी चाहिए बेटा। देखो, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जैसे कि हम लोग ऑलरेडी पहले भी कुछ क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा जितना हमें नहीं मिलता, जब भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा नहीं मिलेगा, हम तब फॉरफीचर के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी डेबिट कर देंगे। तो यहां पर मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट होगा। इसी वजह से मैंने यहां पर ये स्पेस छोड़ा था बेटा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है? क्योंकि अलॉटमेंट के टाइम पर जब मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इससे मांगा, तो यहां देखो बेटा, यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के मुझे ये 3000 रुपीज नहीं मिले थे। ये 3000 रुपीज मुझे प्रीमियम के थे जो नहीं मिले थे। टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम इस पर 4500 का ड्यू था, जिसमें से 1500 तो मैंने इसके एक्सेस अमाउंट में से डाल दिए यहाँ पर, लेकिन बाकी के 3000 रुपीज इसको मुझे देने थे जो इसने मुझे नहीं दिए। तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी यहाँ पर 3000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा। याद क्या रखना है हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तभी डेबिट होता है जब मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट नहीं मिली होती। जितने अमाउंट की पेमेंट मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं मिली होगी, सिर्फ उतने ही अमाउंट से मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करना है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये बात हो गई। अब यहां पर आती है बात शेयर फॉरफिटेड अकाउंट की। अब शेयर फॉरफीचर में क्या होगा बेटा, वो पैसा जो मुझे मिल गया था, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसको जब्त कर रहा हूं। वो मैं जब्त कर लूंगा बेटा। मुझे कितना पैसा मिला था जो अब मैं इसका जब्त कर लूंगा बेटा, तो देखो ध्यान से समझते हैं। यहां पर जितना भी पैसा
फेस वैल्यू के नाम पर आया था बेटा। याद रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई काम नहीं है इसके अंदर। हम यहां पर जो शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू के पैसों की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आ गया हम उसकी बात नहीं करें, जो नहीं आया था उसको मैंने डेबिट कर दिया, लेकिन जो आ गया मैं उसकी बात अब नहीं करूंगा। मुझे यहां पर किसकी बात करनी है कि मेरा कैपिटल के नाम पर, शेयर्स के नाम पर कितना पैसा आया था वो मैं उसको जब्त कर लूंगा, यानी फॉरफिट कर लूंगा। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये जब मैंने एप्लीकेशन का पैसा, एप्लीकेशन के पैसे पर जब मैंने इसको शेयर्स इशू किए थे तो वो कितने अमाउंट के थे बेटा? 4500, यानी 4500 रुपीज़ तो मुझे एक मिला हुआ है इसका। इसके अलावा ये जो एक्सेस अमाउंट था इसमें से कुछ पैसा तो प्रीमियम का था और कुछ पैसा किसका था बेटा? कुछ पैसा किसका था? शेयर्स का। कितना पैसा मैंने इसमें शेयर्स में डाला था? वो मैंने 3000 रुपीज़ डाला था। अब इसका मतलब हुआ 4500 रुपीज़ तो मेरे पास एप्लीकेशन के आए हुए हैं और 3000 रुपीज़ जो मैंने अलॉटमेंट पे इसके एडजस्ट किए थे, यही तो आया मेरे कैपिटल के अंदर, यही तो आया कैपिटल के अंदर। भाई अब चलो दूसरे तरीके से समझते हैं। इसने मुझे टोटल आज तक कितना पैसा दिया? उसने मुझे आज तक एक ही बार 3 रुपीज़ दिए थे 3000 शेयर्स के ऊपर, यही तो दिया आज तक उसने, सिर्फ मुझे यही दिया। तो इसका मतलब उसने मुझे 9000 रुपीज़ दिए थे। इसने आज तक मुझे सिर्फ 9000 रुपीज़ दिए थे। अब इस 9000 रुपीज़ में से जितना पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला गया मैं उसकी बात नहीं करूंगा बेटा, हम उसको हटा देंगे, उसको नहीं मानेंगे। याद रखना क्या है कि जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा हमें रिसीव हो जाएगा हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम उसकी कैलकुलेशन को नहीं करेंगे। तो अब इस 9000 रुपीज़ में से ऐसा कितना अमाउंट है जो कि मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एडजस्ट किया था? तो ये रहा बेटा 1500 रुपीज़ इसमें से मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एडजस्ट कर लिया था। यानी बाकी का पैसा क्या किया? बाकी का पैसे का तो शेयर आए थे ना बेटा, बाकी का पैसा तो शेयर कैपिटल में गया था। यानी 4500 प्लस 3000, 7500, 7500 रुपीज़ मुझे यहां पर मिल चुका है इसके शेयर्स के नाम पर। आ गई बात समझ में बेटा? नहीं आई समझ में? एक बार फिर से समझ लो। इशू जो हमने किया था 4500 रुपीज़ के शेयर्स किए थे, उसके बाद ये 4500 रुपीज़ हमें रिसीव हो गया, हमारे पास 3000 रुपीज़ और आ गया था शेयर के नाम पे इसके एक्सेस अमाउंट के रूप में, तो ये भी मैंने उसके शेयर्स में डाल दिया। तो टोटल कितना डाल दिया? 7500। या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो या फिर आप इसमें से जितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आपने निकाला उसको हटा करके बाकी का अमाउंट हमारे शेयर्स का था। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में तो हमने सिर्फ 1500 रुपये ही रिसीव किए, तो बाकी का 7500। तो दोनों तरीके से देखोगे तो आपके पास जो अमाउंट आ रहा है वो 7500 रुपीज़ आ रहा है बेटा। तो इसका जो टोटल अमाउंट हमारे पास आया 7500 रुपये आया। तो आपको ये कैलकुलेशन समझनी है बेटा, ठीक है? तो चलिए यहाँ पर ये हमारे को समझ में आ गई होगी। अब बाकी का जो अमाउंट है, बाकी का जो अमाउंट है देखो यहाँ पर कितने से डेबिट किया हमने? यहाँ पर 15000 रुपीज़ से डेबिट किया टोटल, जिसमें 12000 रुपीज़ कैपिटल का और एसपीआर का 3000 रुपीज़। 15000 में से मुझे 7500 ही बोला। बाकी का क्या है बेटा मेरे पास? बाकी का मेरे पास कॉल्स इन अरियर है, बाकी का मेरे पास कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ठीक है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट। अब ये जो 7500 रुपीज़ आपने निकाला था, अगर आपको इस 7500 को निकालने में अभी भी दिक्कत लग रही है, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया, तो एक तीसरा मेथड और बता रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। आपको मान लेते हैं ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट का पैसा नहीं पता चल रहा है इसमें कितना डालना है। ये आपको पता चल गया कि ये वो अमाउंट है जितने का आपने शेयर कैपिटल इंक्रीज किया था वो वापस डेबिट कर रहे हैं। ये वो अमाउंट है जो कि मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का नहीं मिला। इसके अलावा मुझे कॉल्स इन अरियर का पता होता है बेटा। यहाँ पर ये जितनी भी मैंने वर्किंग करी है उसमें कॉल्स इन अरियर मैंने जरूर मेंशन किया होगा। तो देखिए कॉल्स इन अरियर मेरा कहाँ कहाँ पर लिखा है? मेरा ये दो जगह पर कॉल्स इन अरियर लिखा है। ये अमाउंट कितना है? 3000। ये कितना है? 4000। दोनों का टोटल कितना हो गया कॉल्स इन अरियर का? 7500। 7500 रुपीज़ मेरा कॉल्स इन अरियर है, यानी ये पैसा मुझे उसने नहीं दिया। कितने में से? इस 15000 रुपीज़ में से। इस 15000 रुपीज़ में से 7500 रुपीज़ नहीं मिला, तो बाकी का जो पैसा बैलेंस फिगर में आ रहा है, जो बैलेंस बच गया वो मेरा शेयर फॉरफिट में आ जाएगा। तो आप इसको बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो बेटा। कॉल्स इन अरियर के कैलकुलेशन ईजी है, आपको पता चल जाता है कौन कौन सा पैसा नहीं आया। तो आप यहाँ पर कॉल्स इन अरियर करके बाकी का ये जो अमाउंट है वो बैलेंसिंग फिगर से निकाल सकते हो कि भाई 15000 में से 7500 रुपीज़ तो नहीं मिले, तो मिले कितने होंगे? 7500 मिले होंगे, वो हमारा फॉरफिट हो जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से इसको समझ सकते हो, आपको समझना है बेटा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद तरीके सारे आसान है, राइट? तो खत्म हो गया बेटा, यहाँ पे हमारा फॉरफिट कर लिया हमने शेयर्स को। तो अब इसकी नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग 1500 शेयर्स
forfeited ड्यू टू नॉन पेमेंट, ड्यू टू नॉन पेमेंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरफीचर का एंट्री। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब इनमें से इन 1500 शेयर्स को जो आपने 1500 शेयर्स को जो आपने फॉरफिट किया, इसमें से 1000 शेयर्स को आप रीइशू कर देंगे। तो रीइशू की एंट्री क्या होती है बेटा, रीइशू में हमारे पास पैसा आता है सबसे पहले, तो यहां पर आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट ऑफ हमारा डेबिट। कितने अमाउंट से बैंक अकाउंट डेबिट होगा, 8500। यहां पर तो हमें क्वेश्चन ने ही बता दिया कि ये जो 1000 शेयर्स हमने री इशू की हैं वो 8500 रुपीज़ में किए हैं। ठीक है, तो 8500 रुपीज़ हमें मिल जाएगा। और इसमें आपने बोला कि आप इसको फुली पेड अप शेयर्स दे रहे हो 1000, तो इसका मतलब हमारे पास जो शेयर कैपिटल का अमाउंट आएगा, जो शेयर कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट होगा, वो कितने से होगा, वो होगा बेटा 1000 शेयर इंटू 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का मतलब फुल, यानी फुली पेड अप, पूरा पैसा। 1000 शेयर्स पर आपने फुली पेड अप की बात करी है, तो फुली पेड अप का मतलब पूरे के पूरे 10 रुपीज़। तो यहाँ पर ये 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ के शेयर्स आपने इसको इशू कर दिए बेटा, राइट। और कितने पैसे लिए उससे, 8500 रुपीज़ लिए। 10,000 रुपये के शेयर्स आपने 8500 रुपये में दिए बेटा। तो इसका मतलब यहाँ पर 1500 रुपीज़ का ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, ये क्या है, ये बच्चे हमारा डिस्काउंट है। यानी मैंने जिसको भी री इशू किया उसको 1500 का डिस्काउंट दे दिया बेटा। तो बस अब डिस्काउंट कहाँ से दिया जाता है, डिस्काउंट हमारे फॉरफीचर अकाउंट से दिया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट कर देते हैं जब भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर डिस्काउंट दिया और ये हो गया बेटा हमारा री इशू का भी एंट्री। तो यहाँ पर एंट्री में नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग 1000 शेयर्स रीइशूड एट ₹8,500 फुली पेड अप, फुली पेड अप। बस इतना आपको मेंशन कर देना है, तो ये आपकी एंट्री पूरी हो जाएगी। आई होप आपको ये दोनों एंट्री समझ में आ गई होंगी। अब एक लास्ट एंट्री और करनी है हमें। लास्ट एंट्री कौन सी करनी है बेटा, जितना भी हमारे पास री इशू में गेन आया, उस गेन को अब हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, तो अब उसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होती है, जितना भी हमारे पास गेन आया तो वो किस में आता है बेटा, वो आता है हमारे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्यों करते हैं बेटा, ये हमने फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जितना भी री इशू करते समय हमें एक फायदा हुआ होगा, गेन हुआ होगा, उस गेन को हमेशा हम अपने कैपिटल रिजर्व, जितना भी आपके पास गेन होता है कंपनी में, जितना भी आप गेन करते हो, गेन का मतलब हो गया ऐसा पैसा जो कि आपकी नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी से आ रहा है बेटा। ठीक है, जैसे कि ये री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर करने से हमें कुछ फायदा हो रहा है, जबकि ये हमारा बिजनेस नहीं है, हमें री इशू कर करके पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है हमारा, ये हमारी नॉन बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो उससे जो भी पैसा आता है वो हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अब समझना ये है कि यहाँ पर कितना अमाउंट जाएगा, कितना अमाउंट जाएगा। तो देखो बेटा, इसका हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था। देखें क्या फॉर्मूला था हमारे पास, हमने जो इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था उसमें बोला था कि हमें अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड माइनस री इशू डिस्काउंट, री इशू डिस्काउंट। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा जब भी हमें ये गेन निकालना होता है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं इस फॉर्मूले में क्या क्या आया। अब अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कितना है, हमने कितने अमाउंट के शेयर्स को फॉरफिट किया था, 7,500। तो 7,500 रुपीज़ इज़ द अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये जब फॉरफिट किया था मैंने, कितने अमाउंट से फॉरफिट किया था, 7,500 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स में कितने री इशू कर रहा हूँ बेटा, तो री इशू तो मैं 1000 कर रहा हूँ, 1000 शेयर्स को मैं री इशू कर रहा हूँ, अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कितने हुए हैं, फॉरफिटेड मेरे 1500 शेयर्स हैं।
1500 शेयर्स को मैंने फॉरफिट किया, जिसमें से 1000 को मैंने री इशू कर दिया, अभी 500 को री इशू नहीं किया, माइनस री इशू डिस्काउंट। तो री इशू में डिस्काउंट कितना दे रहा हूं बेटा, ये ना मेरा डिस्काउंट, यही मैंने 1500 रुपये का डिस्काउंट दिया था, तो 1500 रुपीज इज माई डिस्काउंट वैल्यू, राइट। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आ गया बेटा 5000 माइनस में 1500, दैट इज 3500। तो ये 3500 मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम नरेशन में, बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, दैट्स इट। खत्म हो गया बेटा ये क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में आपको ये 3 एंट्रीज करनी थी। बहुत डिटेल में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया। आपको ये वर्किंग आई होप अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये वर्किंग इंपॉर्टेंट है बेटा, आगे के आने वाले बड़े क्वेश्चंस में ये वर्किंग बहुत काम आने वाली है, राइट। तो इस तरह से बेटा हमारा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और इस बार थोड़ा सा जल्दी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड से करेंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो बच्चा क्वेश्चन नंबर 52 को एक बार जल्दी से डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर द हिंदुस्तान मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज अ टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs इन इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each, ऑफ विच रुपीज 7.50 वर कॉल्ड अप. A final call of 2.5 was made and all amount paid except 2 calls of rupees 250 each in respect of 100 shares held by D. ओहो, चलो पहले इतनी कहानी समझ लेते हैं, क्या बोलना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो हमें यहाँ पर इसने बोला कि यहाँ पर ये जो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है बेटा, वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने रुपए की है, वो है 10 लाख रुपीज़ की। ये हमें एक तो इन्फॉर्मेशन दिया है कि 10 लाख रुपीज़ की हमारी सब्सक्राइब कैपिटल है, जिसमें एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी हमारी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और अभी तक एक फाइनल कॉल बची हुई है जो कि 2.50 की है। ये अभी तक फाइनल कॉल हमारी नहीं हुई थी, राइट। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसका मतलब इससे पहले 7.50 हमारे कॉल्ड अप है, ये हमने यहाँ पर देख लिया कि 7.50 हमारे कॉल्ड अप, वो पैसे हम लोगों ने मांगे हुए हैं बेटा। अब इसमें हमें बात की गई है एक पर्सन की, डी, जिसके पास कितने शेयर्स हैं बेटा, जिसके पास 100 शेयर्स हैं। इस 100 शेयर वाले ने हमें क्या किया, 2 कॉल्स के पैसे नहीं दिए। अमाउंट पेड एक्सेप्ट 2 कॉल्स ऑफ रुपीज 2.50 ईच इन रिस्पेक्ट टू 100 शेयर्स। तो इसने हमारे पास ये लास्ट की कॉल के पैसे भी नहीं दिए, और इससे पहले भी एक कॉल हुई होगी 2.50 की, उसके भी पैसे इसने नहीं दिए, और एक 5 रुपीज़ की एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की कॉल जो उसने पे कर दी होगी बेटा, ये इसने पे कर दिया होगा, ठीक है। तो ये 2 कॉल्स के इसने पैसे हमें नहीं दिए, अभी तक हमें ये बात बोली गई है। अब हमें आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, all the amounts paid except 2 calls of rupees 2.5 each in respect of 100 shares held by these shares were forfeited and reissued at rupees 8 per share. तो हमने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, और इसे हमें री इशू करना है बेटा, री इशू करना है एट ₹8, 8 रुपये पे हमने अब इसको री इशू कर देना, राइट। तो इतनी बातें अभी तक हमें क्वेश्चन में समझ में आ गई हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इंक्लूडिंग दैट ऑफ कैश to record the transaction of final call, forfeiture of shares and reissue of forfeited shares. Also prepare the balance sheet of the company. मतलब आप क्वेश्चन आपसे ये चाहते हैं कि आप इस फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे, एक तो ड्यू करेंगे, उसको पैसा मांगेंगे, फिर उसके बाद इस डी के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे और उसको बाद में री इशू कर देंगे, और फाइनली बाद में प्रेजेंटेशन दिखाएंगे कि बैलेंस शीट में ये सब चीज़ें अब कैसे दिखाई देने वाली है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस समरी की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पर हमारे जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो अमाउंट दे रखा है, उसका 10 लाख रुपीज़ दे रखा है। तो हमें यहाँ पर पहले ये निकालना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स का इशू हुआ है। तो यहाँ पर साफ साफ पता लग रहा है कि अगर मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल 10 लाख रुपीज़ की है, तो मेरा जो इशूड शेयर्स होंगे, शेयर्स जो मैंने इशू की होंगे, वो कितने की होंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 रुपीज़ का एक शेयर है, तो इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा तो यानी 1 लाख। तो 1 लाख शेयर्स हमने यहाँ पर इशू किए हैं बेटा, राइट। तो चलिए अब बस इसी बात को ध्यान में रख करके हम अपनी फाइनल कॉल को पहले ड्यू करना है बेटा। हमें इससे पहले की ये जो कॉल्स हैं, इन कॉल्स के बारे में नहीं बोला करने के लिए, वो हमें बोल रहा है क्वेश्चन कि आप फाइनल कॉल का एंट्री से शुरू करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको फाइनल कॉल को ड्यू करना है। और फाइनल कॉल को ड्यू कैसे करते हैं बेटा,
हमारे पास आएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड। अब ये कितने अमाउंट से डेबिट होगा बेटा? हमारे टोटल जो इशूड शेयर है वो कितने हैं? 1 लाख। हमारे पास टोटल जो 1 लाख शेयर है जिनको हम लोगों ने इशू किया है, और उस पर आप कितना पैसा मांग रहे हो इस बार? 2.50, यानी 1 लाख इंटू 2.50, दैट इज 2,50,000। 2,50,000 रुपीज आपने यहां पर इनसे ड्यू करना है टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। तो ये आपको एंट्री अच्छे से आती है कि किस तरह से आपको किसी भी कॉल को ड्यू करना होता है। तो इसकी नरेशन क्या आ जाएगी बेटा? बीइंग फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000, सॉरी 1 lakh shares at rupees 2.50 each, 2.50 each, ठीक है। तो ये हमारी पहली हमने फाइनल कॉल को ड्यू किया अपनी फर्स्ट एंट्री में। अब इसका पैसा रिसीव होगा बेटा हमारे पास, तो जो पैसा रिसीव होता है उसकी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट हमारा डेबिट होगा, क्योंकि फाइनल कॉल में हमारा एक डिफॉल्ट हुआ है बेटा। इस 100 शेयर्स वाले ने आपको ये 2.50 रुपीज नहीं दिए, तो इसका मतलब यहां पर आपके पास कॉल्स इन अरियर भी आ जाएगा, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी हो जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट भी हमारे पास डेबिट होकर के आएगा। अब हमें क्या किया है? हमने फाइनल कॉल किया, तो यहां पर क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और कितना अमाउंट था हमारे पास जो हमने ड्यू किया था? 2,50,000 रुपीज हमने यहां पर ड्यू किए थे बेटा। तो 2,50,000 रुपीज में से आपके पास कितने पैसे आए और कितने पैसे नहीं आए, हमें यहां पर हिसाब लिखना है। तो आपके पास कॉल्स इन अरियर कितना हुआ बेटा? 100 शेयर्स का 2.50, ये पैसा आपके पास नहीं आया, जो कि आपका क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर हो गया, यानी 100 इंटू 2.50, तो इसका मतलब 250 रुपीज। 250 रुपीज का हमारे पास कॉल्स इन अरियर हुआ, लेकिन बाकी का पैसा हमें इजीली मिल गया था। तो 2,49,750 रुपीज जो बैलेंस था वो हमें पूरा का पूरा रिसीव हुआ। बस 250 रुपीज हमारे पास कॉल्स इन अरियर हो गया इस डी के 100 शेयर्स के ऊपर। तो बस यहां पर इसकी नरेशन आ जाएगी बेटा, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स, एक्सेप्शंस ऑफ 100 शेयर्स। तो यहां पर अब हमने ये अमाउंट भी रिसीव कर लिया, तो इसकी भी एंट्री होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि यहां पर हमारी अभी सारी कॉल, फाइनल कॉल जो हमने अभी तक नहीं की हुई थी वो भी हम लोगों ने कर ली है यहां पर। तो अब हम इसके शेयर्स को फॉरफिट करेंगे बेटा। अब हम लोग इसके शेयर्स को फॉरफिट करना है, तो शेयर को फॉरफिट करने की एंट्री को फिर से याद करेंगे। तो देखिए क्या होती है शेयर फॉरफिचर की एंट्री। हम जब भी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो हमारी शेयर कैपिटल को हमें डेबिट करना है, ये दिमाग में बिठा लो बेटा। तो सबसे पहले क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। और कितने अमाउंट से डेबिट करना है? अब ये कितने अमाउंट से डेबिट करना है? देखो जितने तक की आप कॉल कर चुके हो उससे हमें यहाँ पर डेबिट करना है। आपने यहाँ पर टोटल 10 रुपीज़ की पूरी कॉल कर चुके हो, पूरे के पूरे 10 रुपये की कॉल कर चुके हो, तो इसका मतलब ये जो 100 शेयर्स हैं इस पर आप 10 के 10 रुपये आप इसके कैपिटल में डाल चुके थे, क्रेडिट कर चुके थे। अब हमें इसी को वापस करना है, यानी 1,000 रुपीज़। 1,000 रुपीज़ से शेयर कैपिटल अकाउंट को आपको यहाँ पर डेबिट करना है। ये हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट कम हो रहा है क्योंकि हम लोग इसके शेयर्स को कैंसिल कर रहे हैं टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। और ये जो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट है इसमें क्या आएगा बेटा? जितना भी अमाउंट आपको आज तक इसका रिसीव हो गया है हम उसी को ही तो फॉरफिट करेंगे। जो अमाउंट हमारे पास रिसीव हो जाता है हम उसको फॉरफिट करते हैं। तो मेरे पास इसके 100 शेयर्स का कितना पैसा आया हुआ है बेटा? 5 रुपीज़ आए हुए हैं सिर्फ। मुझे इसने सिर्फ एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 5 रुपीज़ दिए थे। लास्ट की दोनों कॉल्स इसने नहीं दी, 2.5 दोनों की कॉल्स इसने नहीं दी, तो इसने टोटल 5 रुपये दिए, यानी 500 रुपीज़ हमने इसका फॉरफिट कर लिया, जब्त कर लिया बेटा। अब ये इसको वापस नहीं मिलेगा, राइट। बाकी का जो अमाउंट था, बाकी का अमाउंट कहाँ पे रखा हुआ था बेटा? बाकी का अमाउंट हमारे कॉल जनरी में था। 250 रुपीज़ तो इस वाली कॉल का, और इससे पहले की अगर कुछ एंट्रीज हुई होंगी तो उसमें भी 250 रुपीज़ कॉल जनरियर आया होगा फर्स्ट कॉल का,
फिर हमने फाइनल कॉल का भी 250 रुपीज़, तो टोटल जो हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया इसका 5 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर है। जो पैसा इसने नहीं दिया वो 5 रुपीज़ नहीं दिया अपने 100 शेयर्स पर, इसने टोटल 5 रुपये नहीं दिए, तो इसलिए हमारा जो कॉल्स इन अरियर आ जाएगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट यहाँ पर आएगा वो 500 रुपीज़ आ जाएगा। और वो बैलेंसिंग फिगर से भी मुझे पता चल रहा था बेटा, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बीइंग 100 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट, ठीक है। तो यहां पर ये हमारी एंट्री भी खत्म हो गई। इसके बाद अब आपको क्या करना है, बस अब इसके बाद आपको सीधा सीधा इसके शेयर्स को, ये जो 100 शेयर्स थे उसको हमें री इशू कर देना है 8 रुपए में। 8 रुपीज पर हमें इसके शेयर्स को री इशू करना है बेटा। तो चलो री इशू की एंट्री को जल्दी से रिकलेक्ट करते हैं, क्या था। तो जब भी हम लोग री इशू करते हैं तो बेटा हमारे पास पैसा आ जाता है, तो हमारा बैंक अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 100 के 100 शेयर्स को री इशू कर रहे हैं। तो 100 इंटू कितने पर हम कर रहे हैं, 8 रुपीज़ पर, यानी आपके पास 800 रुपये आएगा बेटा। 800 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा, जबकि आपने इसको कितनी वैल्यू का शेयर्स दिए हैं, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आपके कैपिटल कितने से बढ़ रही है बेटा, कितने अमाउंट के शेयर्स दे रहे हो आप, इसको फुली पेड अप दोगे, क्योंकि आप सारी कॉल्स कर चुके हो बेटा। क्योंकि आप यहां पर सारी कॉल्स कर चुके हो तो यहां पर और अगर आपको बताया भी नहीं हुआ तो आप इसको फुली पेड अप मान लेंगे, यानी 1000 रुपीज़ के आपने शेयर्स दिए, यानी 100 इंटू 10, पूरे के पूरे 10 रुपीज़ के हिसाब से आपको 1000 रुपीज़ के आपने इसको शेयर्स दिए हैं, जबकि आपने इससे लिया कितना है, सिर्फ 800 रुपीज़। यानी ये जो 200 रुपीज़ है ये आपने इसको डिस्काउंट दे दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड। जो भी हम लोग डिस्काउंट देते हैं वो हमेशा फॉरफिचर अकाउंट में से ही देते हैं। ये पैसा जो हमने जब्त किया था बेटा, ये जो फॉरफिट किया था, इसी अमाउंट में से ही हम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इस 500 रुपीज़ में से मैंने 200 रुपीज़ डिस्काउंट के रूप में दे दिया, डिस्काउंट के रूप में दे दिया, बस खत्म हो गया बेटा। लास्ट आपको क्या करना है, लास्ट आप जो भी आपके पास गेन बच गया उस गेन को आपको ट्रांसफर कर देना है कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पर क्या एंट्री आ जाएगी, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आपके पास फॉरफिटेड किया हुआ कितना पैसा बच गया, देखो यहां पर मैंने जब फॉरफिट किया था तो 500 रुपीज फॉरफिट किए थे, क्योंकि अब मैंने इसके सारे के सारे शेयर्स रीइशू कर चुका हूं, क्योंकि मुझे सारे के सारे रेश मैं इसको रीइशू कर चुका हूं, तो मुझे अब बाकी पैसा होल्ड करने की जरूरत नहीं है। जो पैसा अब इसके अंदर बच जाएगा वो मेरा गेन ही होगा। तो 500 में से मैंने 200 रुपीज़ यहाँ पर, इस 200 रुपीज़ का तो मैंने डिस्काउंट दे दिया बेटा, इस 200 रुपीज़ का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो बाकी का जो मेरा इसमें से पैसा बच गया वो 300 रुपीज़ बच गया, वो मेरा पूरा का पूरा गेन है, वो मेरा पूरा का पूरा गेन है। तो यहाँ पर फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। अब कई बच्चों ने मुझे कमेंट कर करके बार बार पूछा है कि सर हमें फॉर्मूला कब लगाना है और कब डायरेक्ट कर देना है। देखो बेटा बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको यहां पर पता लग रहा है, अगर आपको पता लग रहा है कि सारे के सारे शेयर्स रीइशू हो गए हैं, अब मुझे यहां पर होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको सिर्फ इसका जो डिफरेंस है 300 रुपीज़ वो डायरेक्ट डाल सकते हो, वो डायरेक्ट आप यहां पर डाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं सारे के सारे शेयर्स रीइशू नहीं करता, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसमें क्या किया था, हमने 1500 में से सिर्फ 1000 शेयर्स को ही रीइशू किया था, तो बाकी के 500 शेयर्स अभी रीइशू नहीं हुए, तो उससे रिलेटेड जो अमाउंट फॉरफिचर में है वो मैं भी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करूंगा। इसलिए हम लोग फिर वो फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसमें हम लोग गेन ऑन रीइशू शेयर का वैल्यू निकालते हैं बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी डाउट अब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए यहां पर हम लोगों ने ये फॉरफिट कर लिया बेटा, और ये होगी हमारी पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज। बस बेटा हमारी जर्नल एंट्री में काम इतना ही था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें बोला गया है वो बोला गया है बैलेंस शीट बनाने का। तो चलो इसकी बैलेंस शीट भी बना लेते हैं जल्दी से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बैलेंस शीट अब हमें यहाँ बनानी है, देखिए इसका फॉर्मेट यहाँ पर रेडी है। देखिए एक बार जल्दी से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद शेयर होल्डर्स फंड आता है। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर हमें शेयर कैपिटल का अमाउंट डालना है। अब शेयर कैपिटल का जो अमाउंट आएगा वो हम लोग नोट नंबर 1 में डालेंगे। इसके बाद हमें रिजर्व एंड सरप्लस को कैलकुलेट करना होगा बेटा, जो भी हमारा रिजर्व एंड सरप्लस होगा। तो अगर यहाँ पर कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है तो वो हमारे नोट नंबर 2 में हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा एसेट। एसेट में हमारे पास कुछ भी नॉन करंट एसेट्स की बात नहीं की गई थी इस क्वेश्चन में, हमारे पास सिर्फ कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात हुई थी, उसका नोट नंबर
3 बनेगा। तो हमें यहाँ पर इन 3 नोट्स को बनाना है, तो चलिए उन 3 नोट्स के ऊपर पहले वर्क कर लेते हैं। नोट्स टू अकाउंट्स के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग डालेंगे नोट नंबर 1, जो कि है बेटा शेयर कैपिटल का, शेयर कैपिटल। तो देखिए अभी शेयर कैपिटल में आपको पता है कि क्या क्या जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर डालना है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कितना है बेटा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल मुझे नहीं गिवन है बेटा कितने का है, तो मुझे नहीं मालूम कि टोटल ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना है। ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10 ईच। तो डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो मुझे नहीं मालूम कि ये कितना अमाउंट है, तो मैं इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं डालूंगा बेटा, इसको मैं छोड़ दूंगा ब्लैंक, लेकिन यस लिखना जरूरी है। इसके बाद मुझे ये भी नहीं मालूम कि मेरा इशूड कैपिटल कितना है बेटा, तो इशूड शेयर कैपिटल भी मुझे यहाँ पर नहीं पता है। क्यों? मैं कैसे कह सकता हूँ कि इशूड कैपिटल नहीं है? अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो हमें यहाँ पर बोला है इसकी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है वो 10 लाख रुपीस इन इक्विटी शेयर्स की है, जो टोटल सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। तो उसके बेसिस पर अगर आप यहाँ पर इशू कैपिटल डालना चाहेंगे तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज मेरे पास इशूड कैपिटल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। खैर अगर मैंने इशू किया भी था तो मैंने कितने इशू किए थे बेटा? मैंने 1 लाख शेयर्स को इशू किया था। तो 1 लाख शेयर्स को अगर मैं यहाँ पर डालता हूँ तो 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो ये हो जाएगा मेरा इशूड कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन आई हैव बीन गिवन, राइट। तो इसका मतलब मेरा जो इशूड कैपिटल हो गया वो कितने का हो गया बेटा? वो कैपिटल हो गया 1 लाख रुपीस का, सॉरी 10 लाख रुपीस का, 10 लाख रुपीस का बेटा मेरा यहाँ पर ये कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख रुपीस का हमारे पास इशूड कैपिटल हो गया। इसके बाद आती है बारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में आपको क्या डालना होता है बेटा? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में आपको वो अमाउंट डालना है जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है कैपिटल के हिसाब से, और जितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ उसकी इंफॉर्मेशन देनी है। क्या क्या बात हुई थी? हमने यहाँ पर लिखना है पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एंड फुल्ली पेड अप। अब सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है? वो शेयर्स की इंफॉर्मेशन यहां पर जाएगी जिनको सब्सक्राइब भी किया लोगों ने और उसका पूरा का पूरा पैसा भी दे दिया। तो ऐसे कितने शेयर्स थे बेटा जिनका पूरा पैसा आ गया? तो यहां पर हमारे सारे के सारे शेयर्स का पैसा आ गया बेटा। यहां पर आपके पास सारे के सारे शेयर्स का पैसा आ चुका है, क्योंकि जो 100 शेयर्स हमने यहां पर फॉरफिट किए थे हमने उनको भी रीइशू कर दिया बेटा, हमने उनको भी रीइशू कर दिया। तो इसका मतलब मेरा पूरा का पूरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो चुका है। तो यानी मेरे पास जो पैसा आया है बेटा वो पूरे के पूरे 1 लाख शेयर्स पर आ चुका है, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो मेरे पास कितना पैसा आ चुका है? मेरे पास पूरा का पूरा 10 लाख रुपए सब्सक्राइब्ड कैपिटल के रूप में मुझे मिल चुका है बेटा, क्योंकि मैंने रीइशू कर दिया था। रीइशू और फॉरफीचर की बात हमें यहाँ पर नहीं करनी, हमें तो फाइनल बात करनी कि हमारे पास अब एक्चुअल में सब्सक्राइब्ड कितना होगा। तो हमारे पास फुली पेड अप आ गया बेटा, राइट। तो ये बात होगी हमारी यहाँ पर, ये बात खत्म होगी बेटा यहाँ पर। चलिए, तो ये तो होगी बात हमारी शेयर कैपिटल की। इसके बाद सेकंड नंबर पर जो हमने नोट बनाया था बेटा उसमें क्या लिखना था? रिजर्व एंड सरप्लस। तो बस अब यहां पर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस ये क्या होता है बेटा? यहां पर आपको जितने भी हमारे रिजर्व्स के अमाउंट हैं या कोई सरप्लस बचा हुआ है हम उसकी बात करते हैं। तो हमने यहां पर कोई रिजर्व की एंट्री करी थी क्या? देखिए यहां पर हमारा ये कैपिटल रिजर्व आया था बेटा लास्ट में। ये कैपिटल रिजर्व में हमारे पास 300 रुपीज़ आए हुए हैं बेटा। तो बस आपको इसी को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि हमारे रिजर्व में कितना अमाउंट है। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजर्व है वो कैपिटल रिजर्व के रूप में है। तो यहाँ पर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा है? 300 रुपीज़। ये हमारा गेन हुआ था इस बार का। तो ये हमें यहाँ पर इस तरह से मेंशन करना होगा। इसके बाद आता है तीसरा हमने जो नोट बनाया था बेटा वो बनाया था यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, राइट। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात अगर यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हमारे पास क्या आया था? हमारे पास बैंक में पैसा आया था, तो यानी हमारा आ गया कैश एट बैंक।
अब कितना पैसा है हमारे एक बैंक में, तो 10 लाख रुपए का तो हमारे पास शेयर आया था और 300 रुपए के हमारे पास शेयर कैपिटल आया था, तो टोटल हो गया 10,300 रुपीज़ का हमारे पास यहाँ पर ये कैश था बेटा। तो बस आपको इतना ही बात करनी है। अब इन सभी अमाउंट्स को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। अब इन सारे के सारे अमाउंट्स को हम लोग अपनी इस बैलेंस शीट में मेंशन करेंगे बेटा। तो चलिए, तो शेयर कैपिटल था हमारे पास बेटा 10 लाख रुपीज़। हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस का जो टोटल है वो 300 रुपीज़ है, और जो टोटल हमारे पास कैश है वो 10,300 रुपीज़ का खत्म हो गया बेटा। बस अब आप इसको यहाँ पर टोटल कर देंगे, जब इसका जो टोटल आ गया वो आ गया 10,300। इसी तरह से इसका भी टोटल आ गया 10,300, खत्म हो गया। ये हमारी बैलेंस शीट बन गई बेटा। आई होप आपको ये बैलेंस शीट अब अच्छे से आ चुकी है बनानी। हम लोग पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड कर चुके हैं, ये नोट्स टू अकाउंट्स हमें कैसे बनाना है और फाइनली उसमें बैलेंस शीट को कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये हमने बैलेंस शीट हमसे मांगी गई थी इस क्वेश्चन में, जो कि हमने यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर दिया बेटा। चलिए, आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोगों ने इन 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चन को हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे और जल्दी जल्दी सब इन क्वेश्चन को अब हमें खत्म करना है, ताकि हम लोग अगले चैप्टर पर बढ़ सकें, जो कि हमारा, क्योंकि अभी हमें इसके बाद रेशियो एनालिसिस को स्टार्ट करना है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है बेटा। तो इसलिए हमें थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा प्रोसेस को, और मैं इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश किया करूंगा आपको। बस आपको ये करना है, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो। कोई भी अगर किसी कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट रह गया तो पहले उसको क्लियर कर लो, एक बार फिर से वीडियोस देख लो पिछले, और उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेंगे अब आगे, और जल्दी से हम अपने इस कोर्स को खत्म करके फिर MCQs के ऊपर डिस्कशन को शुरू करेंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक यू वेरी मच।